ओके, फर्स्ट क्वेश्चन फॉर टुडे इज डचों ने भारत में अपना पहला कारखाना कहाँ स्थापित किया था? वेयर डिड डच स्टेबलाइज देयर फर्स्ट फैक्ट्री इन इंडिया? ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए सूरत, बी मसूलीपट्टनम, सी पुलिकट या फिर डी कोचीन। ओके, इसका जो करेक्ट आंसर है वो है बी मसूलीपट्टनम। जो डचों ने अपना पहला कारखाना कहाँ स्थापित किया था? इट्स ऑप्शन बी मसूलीपट्टनम में। अगर हम सूरत की बात की जाए तो यहाँ पे ब्रिटिशर्स जो अंग्रेज सबसे भारत में आए थे, जिन्होंने लगभग 400 वर्ष तक शासन किया, उन्होंने अपना पहला कारखाना सूरत में स्थापित किया था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। Which Nawab of Bengal established a factory for manufacturing guns and cannons in मुंगेर? बंगाल के किस नवाब ने मुंगेर में बंदूकें और जो मेन पॉइंट है यहाँ का है बंदूकें और तोप बनाने का कारखाना स्थापित किया था? ऑप्शंस देख लेते हैं इसके। ए मीर जाफर, बी मीर कासिम, सी सिराजुद्दौला या फिर डी सुजाउद्दौला। किसने स्थापित किया था गन्स और कैनन्स, या फिर बात की जाए बंदूकें और तोप? ओके, इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या है? ऑप्शन बी मीर कासिम। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। ऑन विच डेट डिड द बैटल ऑफ ब्लैक होल ट्रेजेडी, ब्लैक होल की घटना के बारे में आपने सुना होगा, किस तारीख को हुई थी? कलकत्ता में जो हुई थी ब्लैक होल की घटना, वो किस तारीख को हुई थी? ऑप्शन देख लेते हैं इसके। इट्स ए जून 15 1756, जून 20 1756, जून 22 1756 या फिर डी जून 25 1756। क्या है इसका करेक्ट आंसर? ओके, इट्स क्या है इसका करेक्ट आंसर? 20 जून 1956, ब्लैक होल ट्रेजेडी जिसको हम बात करते हैं, ब्लैक होल की घटना जिसको कहा जाता है, ठीक है, वो कब हुई थी? 20 जून 1956 में हुई थी। आपने इसके बारे में सुना होगा, काफ़ी चर्चित रही थी ये उस टाइम में। तो जो वहाँ के नवाब थे बंगाल के, उन्होंने वहाँ के जो अंग्रेज अधिकारी थे उनसे क्रोधित होकर क्या किया था, वहाँ पे जो एक लगभग 176 अंग्रेज लोग थे, उनको एक कालकोठरी जैसा बना था उसमें बंद कर दिया था। तो उससे क्या हुआ था, काफ़ी लोग उसमें मारे गए थे, कुछ ही लोग सर्वाइव कर पाए थे। तो उसको क्या बोलते हैं? ब्लैक होल ट्रेजेडी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। काफ़ी इंपॉर्टेंट डेट है, जून 20 1756। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। इन विच ईयर डिड द बैटल ऑफ अड्यार, अड्यार का युद्ध कब हुआ था? अड्यार की लड़ाई या फिर बात की जाए बैटल ऑफ अड्यार कब हुआ था? ऑप्शन देख लेते हैं इसके। ऑप्शन ए 1746, ऑप्शन बी 1757, ऑप्शन सी 1764 या फिर ऑप्शन नंबर डी 1775। कब हुआ था अड्यार का युद्ध? ओके, 1746। इट्स करेक्ट आंसर इज 1746, अड्यार का युद्ध। ये जो होते हैं बैटल्स, इनमें इंपॉर्टेंट क्या है? एक तो डेट, एग्जैक्ट डेट, ईयर, ठीक है, तो आंसर है 1746। और किसके मध्य हुए थे? दो पार्टीज तो होंगी ना जिनमें युद्ध हुआ है। तो फर्स्ट इज फ्रेंच थे, फ्रेंच वर्सेस ब्रिटिशर्स या फिर अंग्रेज। तो जो अड्यार की लड़ाई है वो कहाँ पे हुई थी? फ्रांसीसियों और ब्रिटिश या फिर अंग्रेजों के मध्य हुई थी 1746 में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। इन विच ईयर वॉज द ट्रीटी ऑफ अमृतसर साइंड, अमृतसर की संधि कब हस्ताक्षरित की गई थी? क्वेश्चन है अमृतसर की संधि किस वर्ष हस्ताक्षरित की गई थी? ऑप्शन ए 1809, ऑप्शन बी 1818, ऑप्शन सी 1839 या फिर ऑप्शन नंबर डी 1845। अमृतसर की संधि कब हुई थी? ओके, जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए 1809। ये जो है पंजाब के जो महाराज थे, महाराजा रणजीत सिंह और अंग्रेजों के मध्य जो है उस टाइम पे कौन थे? अंग्रेज वाइसरॉय या फिर कहा जाए डलहौजी, उनके मध्य हुई थी अमृतसर की संधि। एक तो हुई थी पंजाब, ये जो संधियाँ इनकी डेट इंपॉर्टेंट रहती है,
और किसके मध्य हुई थी? पंजाब में कौन थे राजा? क्या नाम था राजा का? इट्स यस द फेमस राजा रणजीत सिंह। रणजीत सिंह ऑफ पंजाब एंड ब्रिटिशर्स। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 1809 ट्रीटी ऑफ अमृतसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हैदर अली एक्सेप्टेड द सोजर्निटी ऑफ विच वाडियार किंग? हैदर अली ने किस वाडियार राजा की अधीनता स्वीकार की? ऑप्शंस देख लेते हैं इसके। ए चिक्का देवराज वाडियार, कांतीराव नरसाराज वाडियार सेकंड, चामराज वाडियार फोर्थ, या फिर ऑप्शन नंबर डी कृष्णराज वाडियार सेकेंड। ओके, इस टाइप के जो क्वेश्चंस रहते हैं वो काफ़ी शायद हो सकता है कंफ्यूजिंग हो जाते हैं ना। 1 2 3 हमें याद तो रहते हैं नाम, बट फर्स्ट थे या सेकंड थे, काफ़ी बार जो हम इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है इट्स डी कृष्णराज वाडियार सेकेंड। जो हैदर अली ने जो वाडियार राज्य की जो अधीनता है वो कब स्वीकार की थी, उस समय कौन राजा थे? इट्स कृष्णराज वाडियार सेकेंड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ट्रीटी स्टेबलाइज्ड अ 20-year पीस बिटवीन द ब्रिटिश एंड द मराठास? किस संधि ने अंग्रेजों और मराठाओं के बीच 20 वर्ष की जो शांति स्थापित की गई थी? क्योंकि क्या हो रहा था, बार बार जो है युद्ध की स्थिति बन रही थी, तो उन्होंने कहा कि कुछ बीच का रास्ता निकाला जाए। तो बीच के रास्ते के लिए क्या किया जाता है? ट्रीटी या फिर संधि की जाती है। तो इसमें कौन सी संधि थी? ये सारी ही इंपॉर्टेंट संधि हैं, बता दीजिए। ऑप्शन नंबर ए सालबाई की संधि, ऑप्शन बी पुरंदर की संधि या फिर ट्रीटी ऑफ पुरंदर, ऑप्शन सी ट्रीटी ऑफ बसीन या फिर बसीन की संधि, ऑप्शन नंबर डी अमृतसर की संधि। क्या है इसका करेक्ट ऑप्शन? ओके, इट्स ऑप्शन नंबर ए ट्रीटी ऑफ सालबाई। सालबाई की संधि हुई थी जो जिससे शांति व्यवस्था स्थापित हुई थी मराठा साम्राज्य में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, द रैयतवाड़ी सिस्टम ब्रिटिश भारत में जो शुरू हुआ था, रैयतवाड़ी व्यवस्था किस सिद्धांत पर आधारित थी? द रैयतवाड़ी सिस्टम इंट्रोड्यूस्ड इन ब्रिटिश इंडिया वाज बेस्ड ऑन विच थ्योरी? इसमें क्या पूछा गया है? इसकी थ्योरी पूछी गई है बिहाइंड इट। एक तो हमें ये पता होना चाहिए क्या होती है रैयतवाड़ी व्यवस्था और उसके पीछे का जो सिद्धांत था वो क्या था। ऑप्शन देख लेते हैं। निरपेक्ष लगान का वैज्ञानिक सिद्धांत, ऑप्शन बी तुलनात्मक लाभ का सिद्धांत, ऑप्शन सी रिकॉर्डों का वैज्ञानिक लगान सिद्धांत, सीमांत उपयोगिता का सिद्धांत। आप देख रहे होंगे क्वेश्चंस का लेवल है ना, सीधे सीधे नहीं पूछा है कि रैयतवाड़ी व्यवस्था किससे संबंधित थी, उसके पीछे की जो थ्योरी थी, जो बैक माइंड जो उसके पीछे कार्य कर रहा था वो क्या था। ओके, इसका जो करेक्ट आंसर है वो है साइंटिफिक रेंट थ्योरी ऑफ रिकार्डो। ओके, या फिर हिंदी में देख लेते हैं इसको, रिकार्डो का जो है वैज्ञानिक लगान का सिद्धांत। ओके, रैयतवाड़ी व्यवस्था क्या थी? जो रैयत क्या होती थी, मतलब जो जमीन के जो मालिक होते थे उनको जो है लगान का सीधा जो है ब्रिटिश उनसे लेन देन की व्यवस्था करते थे। नेक्स्ट इज केशव चंद्र सेन को ब्रह्म समाज का मुख्य आचार्य किसने नियुक्त किया था? Who appointed केशव चंद्र सेन एज द चीफ आचार्य ऑफ ब्रह्म समाज? आपने देखा होगा MPPSC का आई थिंक फेवरेट क्वेश्चन रहता है ब्रह्म समाज वाला टॉपिक, या फिर हम कहें जो जागरूक हिंदी या फिर जो पुनर्जागरण वाला जो सेक्शन है सिलेबस में भी मेंशन्ड है। तो काफ़ी बार इससे क्वेश्चन पूछा गया है ब्रह्म समाज, हु इज द चीफ आचार्य ऑफ ब्रह्म समाज। इसके ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शन ए राजा राम मोहन रॉय, ऑप्शन बी NG चंदवारकर, ऑप्शन सी देवेंद्र नाथ ठाकुर, या फिर ऑप्शन नंबर डी महादेव गोविंद रानाडे। क्या है इसका करेक्ट आंसर? ओके, केशव चंद्र सेन को किसने बनाया था? देवेंद्र नाथ ठाकुर ने। ओके, सबसे पहले तो ये स्थापित हुआ, उसके बाद केशव चंद्र सेन और देवेंद्र नाथ ठाकुर इसमें आए। तो देवेंद्र नाथ ठाकुर ने उस टाइम पे केशव चंद्र सेन काफ़ी पॉपुलर थे, उनको बनाया, बट उसमें उसके बाद क्या हुआ, इनमें विचारों का मतभेद हो गया। तो क्या हुआ, ये डिवाइड हो गया ब्रह्म समाज दो सेक्ट में। ये क्वेश्चन MPPSC ने पूछा है पहले भी कि जो ब्रह्म समाज है, एक तो भारतीय ब्रह्म समाज था और एक जो है साधारण ब्रह्म समाज।
तो ये पूछा गया है। तो भारतीय ब्रह्म समाज जो नेक्स्ट डिवाइड हुआ था वो ये वाला क्वेश्चन MPPSC में आया है। भारतीय ब्रह्म समाज, ब्रह्म समाज ये किसने स्थापित किया था? ये अलग हो गया था एक सेक्ट, केशव चंद्र सेन ने, ठीक है, केशव चंद्र सेन, केशव चंद्र सेन ने उसको जो है भारतीय ब्रह्म समाज को स्थापित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच न्यूज़पेपर वाज स्टार्टेड बाय प्रार्थना समाज फॉर सोशल अवेयरनेस? सामाजिक जागरूकता के लिए प्रार्थना समाज ने कौन सा समाचार प्रस्तुत किया था? स्पेशली पूछा गया है किसके लिए? सामाजिक जागरूकता के लिए ब्रह्म समाज द्वारा कौन सा जो है न्यूज़पेपर स्टार्ट किया गया? ऑप्शन नंबर ए प्रार्थना समाचार, बी सुबोध पत्रिका, ऑप्शन सी संवाद कौमुदी, या फिर ऑप्शन डी दिग्दर्शन। कौन सा समाचार पत्र स्थापित किया गया था? ओके, इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या है? सुबोध पत्रिका। प्रार्थना समाज किसने स्थापित की थी? अगर आपने नाम सुना होगा इनका, काफ़ी फेमस रिफॉर्मर थे, आत्माराम पांडुरंग, ठीक है। ही फाउंडेड द प्रार्थना समाज, इन्होंने जो है प्रार्थना समाज की स्थापना की थी। उद्देश्य वही सामाजिक उत्थान और उससे सामाजिक जागरूकता के लिए कौन सा पेपर बनाया? सुबोध पत्रिका। ओके, नेक्स्ट, इन विच ईयर डिड राजा राम मोहन रॉय एस्टेब्लिश द वेदांत कॉलेज? राजा राम मोहन राय ने वेदांत महाविद्यालय की स्थापना किस वर्ष की थी? स्थापना वर्ष पूछा है। ऑप्शंस देख लेते हैं। ए 1815, बी 1822, सी 1825, या फिर डी 1828। वेदांत कॉलेज कब स्थापित किया था? ओके, इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या है? ऑप्शन नंबर सी 1825। 1825 में राजा राम मोहन रॉय ने वेदांत कॉलेज की स्थापना की। क्या था? जो वेदांत फिलॉसफी है, हमारी जो दर्शन है, वेदांत दर्शन, उसकी विचारधारा को प्रचार प्रसार करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इनिशिएटेड द शुद्धि मूवमेंट? शुद्धि आंदोलन की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी? ऑप्शंस देख लेते हैं। राजा राम मोहन रॉय, स्वामी विवेकानंद, सी केशव चंद्र सेन, या फिर डी दयानंद सरस्वती। किसके द्वारा स्टार्ट किया गया था शुद्धि आंदोलन? ओके, शुद्धि आंदोलन, वेदों की ओर लौटो नारा किसने दिया था? दयानंद सरस्वती। इट्स डी। ऑप्शन क्या है करेक्ट इसका? डी, दयानंद सरस्वती। इन्होंने काफ़ी जो है वैदिक धर्म को प्रचार प्रसार किया, उसकी ओर लोगों को दोबारा से एक इनको नारा दिया गया था, वेदों की ओर लौटो, क्योंकि जो भी हमारा जो इंडियन फिलॉसफी का मूल तत्व है, मूल सार है, वो जो है वेदों में वर्णित है। तो उन्होंने ही जो है शुद्धि मूवमेंट चलाया था। जो लोग धर्म परिवर्तित कर चुके थे उनको दोबारा से भारतीय दर्शन या फिर हिंदू धर्म की ओर, वेदांत धर्म की ओर लाने के लिए उन्होंने शुद्धि आंदोलन की शुरुआत की थी। इट्स दयानंद सरस्वती, शुद्धि आंदोलन। वेयर वॉज द फर्स्ट ब्रांच ऑफ द थियोसॉफिकल सोसाइटी ओपन? थियोसॉफिकल सोसाइटी की पहली शाखा, ओके, फर्स्ट ब्रांच कहाँ स्थापित की गई थी या फिर कहाँ ओपन की गई थी? ऑप्शंस देख लेते हैं। ए बंगाल, बी बॉम्बे, सी मद्रास, या फिर डी लखनऊ। थियोसॉफिकल सोसाइटी, ओके, इट्स सी मद्रास। मद्रास में जो है आपने नाम सुना होगा मैडम ब्लाटावास्की, ठीक है, और कर्नल ऑलकॉट इससे संबंधित हैं थियोसॉफिकल सोसाइटी से। तो उनके द्वारा जो है मद्रास में जो है थियोसॉफिकल सोसाइटी की ब्रांच ओपन की गई थी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, हु आर द की फाउंडर्स ऑफ द देवबंद मूवमेंट एंड दारुल उलूमा देवबंद? हिंदी में देख लेते हैं इसको। देवबंद आंदोलन बोलते हैं इसको, और क्या बोलते हैं? देवबंद उलूम। देवबंद के ही प्रमुख संस्थापक जो पूछे गए, इसके फाउंडर मेंबर्स कौन थे? ऑप्शन ए सैयद अहमद खान एंड मिर्ज़ा गुलाम अहमद, ऑप्शन बी राशिद अहमद गंगोही एंड मोहम्मद कासिम नानातावी, ऑप्शन सी हाजी शरीयतुल्ला एंड दूदू मियाँ, या फिर ऑप्शन नंबर डी मौलाना एस नुमानी एंड रज़ा खान। हु इज़ द फाउंडर ऑफ देवबंद आंदोलन? मुस्लिम समाज का काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर उस टाइम का आंदोलन रहा है। ओके, इट्स ऑप्शन नंबर बी राशिद अहमद गंगोही और मोहम्मद कासिम नानातावी। ये जो है समथिंग लाइक 1867 में
1867 के दौर में। उस टाइम पे जैसे हमारे जो हिंदू धर्म में सुधार आंदोलन चल रहे थे वैसे ही वहाँ भी चल रहे थे। बहुत सारे आपने सुने होंगे, अलीगढ़ मूवमेंट, देवबंद आंदोलन, ठीक है। तो अलीगढ़ जो मूवमेंट था वो क्या था, वो बहुत ही मतलब उसका अपने में सुधार करना चाह रहा था। अलीगढ़ क्या था, बहुत ही मतलब कहीं अपने धर्म से रिलेटेड था। देवबंद वाला जो मूवमेंट था वो अपने धर्म को ही, धर्म में जो बुक्स हैं उनके अनुसार चलता था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके, क्वेश्चन नंबर 15, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किस शहर में हुई थी? द सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी वॉज एस्टेब्लिश्ड इन विच सिटी ऑफ इंडिया? ऑप्शन ए बॉम्बे, ऑप्शन बी दिल्ली, ऑप्शन सी कलकत्ता, या फिर ऑप्शन नंबर डी मद्रास। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी, ओके, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, काफ़ी बार पूछा गया एग्जाम में। कहाँ स्थापित किया गया था? ए बॉम्बे में। आपने सुना होगा, किसने स्थापित किया था ये सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी? इट्स गोपाल कृष्ण गोखले, सभी ने नाम सुना होगा इनका, ठीक है। महात्मा गांधी जी के राजनीतिक गुरु भी माने जाते हैं। इन 1905, ईयर भी इंपॉर्टेंट है, कहाँ स्थापित किया था सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी? गोपाल कृष्ण गोखले, 1905। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वर्क बाय महात्मा फुले क्रिटिक्स द कास्ट सिस्टम? ओके, महात्मा फुले की कौन सी रचना जाति व्यवस्था का आलोचना या फिर विरोध करती है? कौन सी पुस्तक है? देख लेते हैं इसके ऑप्शंस। ए गुलामगिरी, बी जाति का उन्मूलन, सी द ट्रुथ ऑफ कास्ट, या फिर डी भारत में जाति एवं प्रजाति। क्या है इसका करेक्ट आंसर? ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 16, इट्स ए महात्मा फुले जी की आपने काफ़ी बार पढ़ी होगी ये पुस्तक, गुलामगिरी, ठीक है। वैसे तो सारी पुस्तक जो है जाति व्यवस्था और उससे रिलेटेड है, बट ये जो मेनली जो है इनकी जो है बुक है गुलामगिरी, जिसमें उन्होंने उसका काफ़ी ज़्यादा तीव्र आलोचना की है कि जाति व्यवस्था कैसे जो है लोगों को मतलब जीवन स्तर को बिगाड़ रही है। ओके, नेक्स्ट इज, ओके, हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य है? आपने देखा होगा एमपीपीएससी थोड़ा सा पैटर्न चेंज कर रहा है, वन लाइनर्स की जगह पे ये जो है कोड्स वाले क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। ओके, तो इसमें क्या है, अच्छे से पढ़िएगा क्वेश्चंस को अच्छे से। फर्स्ट जो पॉइंट है वो है, यदि कोई व्यक्ति पहले से विवाहित है तो विवाह रद्द किया जा सकता है। ऑप्शन बी, ऑप्शन इट्स पॉइंट बी, हिंदू इस अधिनियम के तहत विभिन्न धर्मों के लोगों से विवाह कर सकते हैं। पॉइंट नंबर थर्ड इज, हिंदू विवाह को रद्द किया जा सकता है यदि युगल करीबी रिश्तेदार हैं। ओके, फोर्थ पॉइंट है, यदि विवाह पूरी तरह से टूट गया है तो अधिनियम कानूनी अलगाव, ये वर्ड देखना, कानूनी अलगाव इसमें लिखा होगा, लीगल सेपरेशन ऑफ मैरिज इज अलाउड, ये जो एक्ट है वो अलाउ करता है, ठीक है। इंग्लिश में देख लेते हैं जल्दी से। मैरिज कैन बी कैंसिल की जा सकती है अगर ऑलरेडी मैरिड है। हिंदूज मैरी डिफरेंट रिलीजन के लोगों से मैरी कर सकते हैं। हिंदू मैरिज कैन बी कैंसल्ड इफ कपल इज टू क्लोजली रिलेटेड। जो उसके मेन पॉइंट हैं वो देखिएगा, लीगल सेपरेशन जो है, लीगल सेपरेशन की अनुमति देता है अगर जो है मैरिज जो है वर्क नहीं कर पा रही है। ओके, क्या हो सकता है इसका करेक्ट आंसर? अपना माइंड में थोड़ा सा इसको सोचिए। क्वेश्चन नंबर 17, इट्स ऑप्शन नंबर ए 1 and 3, 1 and 3 आर ट्रू, क्योंकि हमसे क्या पूछा गया है? ट्रू पूछा गया है, ठीक है। तो फर्स्ट जो है, मैरिज कैन बी कैंसल्ड इफ वन पर्सन इज ऑलरेडी मैरिड, क्योंकि ऐसा है हमारे हिंदू धर्म में दूसरी जो विवाह की अनुमति नहीं है, अगर जो कुछ कंडीशंस में है बट नॉर्मली जो है वो नहीं है। फर्स्ट इज, थर्ड ऑप्शन, इफ कपल इज टू क्लोजली रिलेटेड, तो क्या है वो उसमें उनकी जो मतलब विवाह नहीं हो सकता है। बाकी के ऑप्शन जो है करेक्ट नहीं है। नेक्स्ट, मैच द फॉलोइंग। ओके, देख लीजिए शारदा अधिनियम, एक तो इसमें एक साइड में कुछ इंपॉर्टेंट अधिनियम या फिर कुछ कॉन्सेप्ट पूछे गए हैं, दूसरी ओर है उनके वर्ष। देख लेते हैं। फर्स्ट है शारदा अधिनियम, नेक्स्ट है गुलामी पर प्रतिबंध, सहमति की आयु, या फिर फोर्थ है ठगों का अंत। शारदा एक्ट, बैन ऑफ स्लेवरी, एज ऑफ कंसेंट एक्ट, या फिर एंड्स ऑफ ठग, ठगी प्रथा का जो अंत है, या फिर
कब किया गया था? करेक्ट ऑप्शन मैच कर दिया। ओके, हम मैच करते हैं इसको। इट्स शारदा अधिनियम जो है वो कब आया था? 1929 समथिंग, है ना। इसका जो करेक्ट ऑप्शन देखते हैं, शारदा अधिनियम इज 1929। अगर हम इसको मैच करें 1 का 3 कौन से ऑप्शन में है? 2 ऑप्शन में है, तो ये जो है 2 ऑप्शन तो ऑलरेडी एलिमिनेट हो जाएंगे। ओके, सेकंड जो है हमें पता है सहमति की आयु, शायद अगर आपको पता हो, सहमति की आयु जो है वो 1830 के लगभग की बात थी। नहीं, इट्स 1891 कंसेंट ऑफ एज। तो इसका जो है 3 का 2 जाएगा। 3 का 2 दिया है इन दोनों में से किसी में? 3 का 2, ओके 3 का 2 भी दोनों में है। ओके, ये क्वेश्चन और भी क्रिटिकल हो रहा है। नेक्स्ट देखते हैं, ठगी का अंत जो है वो हो सकता है, यस इट्स 1830 में हुआ था ये। गुलामी पर प्रतिबंध 1843 एलन बैरो के समय पे इस टाइप से कुछ था। ओके, तो उसका करेक्ट ऑप्शन जो है वो बन रहा है आई थिंक 2 का 4, गुलामी पर प्रतिबंध 1843। तो करेक्ट आंसर जो है वो है क्वेश्चन नंबर 18 का, इट्स डी, शारदा एक्ट 1929। स्लेवरी जो है उसका जो प्रतिबंध है वो 43, एज ऑफ कंसेंट 1891, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। एंड ठगी प्रथा का अंत या फिर एंड्स ऑफ ठग्स इन 1830। ओके, हु लेड द तेभागा मूवमेंट इन बंगाल? बंगाल का उस समय का काफ़ी चर्चित कृषक आंदोलन था ये। ओके, फर्स्ट ऑप्शन देख लेते हैं इसका, ए दुर्जन सिंह, बी सेवाराम, सी भवन सिंह या फिर डी मदारी पासी। कौन थे रिलेटेड? तेभागा आंदोलन, जैसे कि मैंने बताया उस टाइम का कृषक आंदोलन था, उसको लेकर कि कितना जो है राजस्व प्रदान किया जाएगा, कृषि राजस्व अंग्रेज अधिकारियों को। ओके, इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या है? भवन सिंह। भवन सिंह जो थे वो तेभागा आंदोलन के इम्पॉर्टेंट लीडर थे। जैसा तेभागा या फिर तेभागा जैसा नाम से क्लियर है, 3 भाग जो है फसल उपज के 3 भाग करके वो उनका डिवाइडेशन करते थे, तो उससे रिलेटेड था ये तेभागा कृषक आंदोलन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? आप क्वेश्चन ना ध्यान से पढ़िएगा कि कौन सा क्या पूछा गया है, सही है, सही नहीं है, नॉट करेक्ट पूछा गया है या फिर करेक्ट पूछा गया है, मिसमैच्ड पूछा गया है या फिर करेक्टली मैच्ड पूछा गया है। ओके, तो इसमें दिए गए हैं, पहले स्थान दिया है और एक 2 है, दूसरा जो है ऑप्शन पेयर है उसमें क्या दिया है? नेता या फिर लीडर। ए लखनऊ बेगम हजरत महल, बरेली लियाकत अली, कानपुर नाना साहेब, फैज़ाबाद मौलवी अहमदुल्ला। ओके, सबसे पहले तो ये बता दीजिए किससे रिलेटेड है ये फिगर्स या फिर नेम जो हैं किससे रिलेटेड हैं? यस, इट्स करेक्ट, 1857 की जो क्रांति हुई थी उससे रिलेटेड है। ओके, जो बरेली है, लखनऊ, इसका जो करेक्ट आंसर जो होगा वैसे क्या होगा? बी बरेली, ये जो है करेक्टली मैच नहीं है। देख लेते हैं, लखनऊ बेगम हजरत महल, कानपुर नाना साहेब, ऑप्शन डी फैज़ाबाद में मौलवी अहमदुल्ला ही थे। ओके, जो बरेली में जो थे वो कौन थे? इट्स नॉट लियाकत अली, खान बहादुर खान। खान बहादुर खान इज फ्रॉम बरेली। ओके, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहते हैं कि जो प्लेस है वहाँ से कौन से जो है रिवॉल्यूशनरी या फिर आंदोलनकारी या फिर क्रांतिकारी थे। ओके, कूका विद्रोह, कूका रिवॉल्ट टेक प्लेस इन विच ईयर? ऑप्शंस देख लेते हैं, 1845, 1857, 1868 या फिर 1872। क्या है इसका करेक्ट आंसर? कूका विद्रोह। इट्स डी 1872। 1872 का ये जो कूका विद्रोह है, नामधारी सेक्ट, ये जो है नेमली जो है उस टाइम के जो वीवर्स थे, मतलब जो बुनकर समाज था, उन लोगों के द्वारा प्रारंभ किया गया था। कारण वही कि जो ब्रिटिश की जो नीतियाँ थी, ब्रिटिश काल में जो नीतियाँ थी, उनकी कौन सी नीति थी? वो सिर्फ अपना जो है हित चाहते थे, बाकी की जो अर्थव्यवस्था चल रही है भारतीय, जो पुरानी अर्थव्यवस्था थी, उसका क्या हो रहा है उनसे, उससे कोई भी मतलब नहीं था। तो उसी का विद्रोह के रूप में ये कूका रिवॉल्ट जो है शुरू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाली मेथड वॉज रिलेटेड टू, हाली पद्धति किससे संबंधित थी? इट्स ऑप्शन ए बाउंडेड लेबर, बी एक्सप्लॉयटेशन ऑफ फार्मर्स, ऑप्शन सी अनटचेबिलिटी या फिर डी रेवेन्यू, बंधुआ मजदूरी, किसानों का शोषण, अस्पृश्यता या फिर राजस्व। 22
हाली विधि। ओके, इस टाइप के जो वर्ड्स होते हैं ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहते हैं, तो इनको थोड़ा ना, इनका थोड़ा सा डिटेल स्टडी करना इंपॉर्टेंट रह जाता है हमारे लिए। ओके, ये जो है बॉन्डेड लेबर से संबंधित थी। एंड हाली मेथड कहाँ से संबंधित था? एक तो ये इंपॉर्टेंट है कि किससे रिलेटेड था और ये कहाँ शुरू किया गया था, किस रीजन ऑफ इंडिया में। तो ये जो है गुजरात में, गुजरात की हाली पद्धति बंधुआ मजदूरी से, क्योंकि उस टाइम पे क्या था, बंधुआ मजदूरी का चलन था, तो उसके विरोध में ये मेथड शुरू किया गया था गुजरात में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच रीजन डिड द भील रिवोल्ट टेक प्लेस? भील रिवोल्ट या फिर भील आंदोलन, भील विद्रोह किस क्षेत्र में हुआ था? ऑप्शन देख लेते हैं इसके। भील विद्रोह क्षेत्र पूछा गया है इसका, बंगाल, खानदेश, सी छोटा नागपुर या फिर डी छत्तीसगढ़। भील ये हमारे मध्य प्रदेश में भी काफ़ी इंपॉर्टेंट जनजाति है भील, तो आपने पढ़ा होगा इसके बारे में, और भी इंडिया में क्योंकि काफ़ी सारी प्लेसेस में। इट्स इन खानदेश। खानदेश कौन सा पार्ट पड़ता है? हमारे जो मध्य प्रदेश का ही रीजन है खानदेश, जैसे आपने देखा होगा खंडवा खरगोन वाला रीजन जो है उसको खानदेश भी बोला जाता है पुराने रूप से, तो उसी पार्ट में। एक तो मध्य प्रदेश का जो है लोअर सेक्शन, एमपी का लोअर सेक्शन, और जो है महाराष्ट्र का थोड़ा सा रीजन जो है इधर का जो सेक्शन है वो खानदेश कहलाता है। खंडवा बुरहानपुर है ना वाला पार्ट, उसको खानदेश कहते हैं। वहाँ पर ही हुआ था भील विद्रोह, क्योंकि आपने देखा है भील जनसंख्या जो है, भीली जनजाति, उनका घनत्व जो है वहाँ पे ज़्यादा है, तो ऐसे भी आप बाकी ऑप्शन जो है एलिमिनेट कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, हमारा भील विद्रोह 23 तक हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज द फाउंडर ऑफ पूना सार्वजनिक सभा? कौन थे फाउंडर पूना सार्वजनिक सभा के संस्थापक? ओके, ऑप्शन देख लेते हैं। एच.एन. कुंजरू, गोपाल कृष्ण गोखले या फिर जी.के. गोखले, सी दुर्गाराम या फिर एम.जी. रनाडे या फिर महादेव गोविंद रनाडे। कौन थे? ओके, इट्स महादेव गोविंद रनाडे। इट्स इन 1870, 1870 में इन्होंने जो है पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना की। इस टाइप के जो है ना काफ़ी इंपॉर्टेंट रहते हैं। आप ऐसा कीजिए, कुछ एक पूरा चार्ट तो हमेशा ही बना रहता है कोई भी बुक में, बट क्या है इसको याद करने की कुछ ट्रिक बना लीजिए, या फिर उस साल का कुछ जो है रिलेवेंस ना कनेक्ट कर लीजिए चीज़ों को, तो लॉन्ग टाइम आपकी मेमोरी में रहेंगी। तो इट्स क्या था इसका आंसर? एम.जी. रनाडे 1870। ओके, आज के लिए लास्ट क्वेश्चन। डूरंट आयोग की स्थापना भारत के किस वायसराय के शासनकाल या फिर कार्यकाल के दौरान की गई थी? द डूरंट कमीशन वॉज एस्टेब्लिश्ड ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफ विच वायसराय ऑफ इंडिया? ऑप्शन देख लेते हैं इसके। ए लॉर्ड कर्जन, बी लॉर्ड डफरिन, सी लैंसडाउन, लॉर्ड लैंसडाउन या फिर डी ऑप्शन डी लॉर्ड लिटन। किसके समय की गई थी डूरंट कमीशन? क्या है ये डूरंट कमीशन? ये जो है भारत और अफगानिस्तान के मध्य जो सीमा रेखा है वो विभाजित करने के लिए लैंसडाउन के समय सर डूरंट के अध्यक्षता में ही ये डूरंट कमीशन स्थापित किया गया था, जिसने जो है हमारा जो जम्मू कश्मीर वाला रीजन है, ठीक है, ये करेक्ट ड्रॉ नहीं हो रहा है बट इट्स लाइक हाँ, और यहाँ पे जो अफगानिस्तान यहाँ से थोड़ा सा जो पार्ट जो है कनेक्ट होता है तो उसको जो है डूरंट रेखा कहते हैं। तो वो जो है किसने स्टार्ट की थी? वो जो है किसके समय पे? लॉर्ड लैंसडाउन के समय पे। ओके, ऑल राइट, आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर नेक्स्ट सेशन में इसको हमारा जो टेस्ट सीरीज है उसका डिस्कशन को कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट 25 क्वेश्चंस।